तो हमने देखा कि इकोनॉमी में कंजम्पशन क्या होती है, कंज्यूमर्स हम किनको कहते हैं और किस किस तरीके से इन कंज्यूमर्स के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस होती है। तो अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि हम कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हमने पहले भी इसके बारे में बात किया कि कंज्यूमर्स के पास सर्टेन बेसिक राइट्स हैं जो हमें हमारी गवर्नमेंट देती है हमारे इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दीज कंज्यूमर राइट्स आर बेसिकली मेंट टू प्रोटेक्ट the interests of the consumers। मतलब इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स से हमारा बेसिकली मतलब ये है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए बने हैं, ये राइट्स ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं ताकि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इन रीज़न से बने हैं ये कंज्यूमर राइट्स जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है। तो पहला राइट हमारे पास जो है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना ही होगा। दिस इज वेरी इट्स अ मच यूज्ड राइट, इट्स अ मच एक्सरसाइज्ड राइट। और राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली ये राइट देती है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या कोई सर्विस खरीदना चाहते हैं या हायर करना चाहते हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब उसके बारे में सही जानकारी मिलना हमारा हक है। हम उनसे डिमांड कर सकते हैं, हम उनके सामने ये मांग रख सकते हैं कि हमें हर जानकारी जो है हमें सही तरीके से मिलनी चाहिए। सिर्फ उसके बाद ही, हम सब कुछ जानने के बाद ही फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हम कंजम्पशन पे अप्लाई करेंगे या कंज्यूमर्स पे अप्लाई करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनका इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए, जिनका इन्फॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए किसी भी कमोडिटी को खरीदते वक्त। एक हो गया प्राइस की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर उसकी MRP लिखी रहती है, विच इज़ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये MRP वो नंबर होता है, इस नंबर से ज़्यादा, इस प्राइस से ज़्यादा कोई हमसे उस चीज़ के लिए उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। इट इज़ द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सो पीपल कैन टेक लेस मनी फॉर इट। लोग अगर चाहते हैं, जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, वो चाहते हैं तो हमसे कम पैसे ले सकते हैं, पर हमसे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस उतना ही है। तो प्राइस हो गया। फिर क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी हमें दी हुई होनी चाहिए वहाँ पे। इफ समथिंग वेज 250 ग्राम्स और उसका वेट एटलीस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट उसका 250 ग्राम्स, तो उसमें वेट मेंशन होना चाहिए पीछे, ताकि हम उस चीज़ को उसका अगर वेट मेजर करने का कोशिश करें तो हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली 250 ग्राम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई खाने का सामान ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, कितने दिन तक ये चलेगा, कितना पुराना ये सामान है। कॉन्टैक्ट लिंक्स, अगर हमारे पास, अगर हमें कोई दिक्कतें हैं किसी के सामान के साथ, किसी कंपनी के साथ, तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से, वेदर थ्रू emails or by writing them letters in any form. So these are the things that consumers have access to, that consumers are entitled to. तो ये इंफॉर्मेशन कंज्यूमर का हक है और कंज्यूमर्स को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये वो राइट्स हैं जो हमें गिवन है, जो हमारा बेसिक अधिकार है और हम इन्हें कभी भी अपने फायदे के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो that's the first and one of the most important rights, that is the right to information. Then is the right to choose. Right to choose बेसिकली हमें ये कह सकती है कि हम एज कंज्यूमर्स किसी कमोडिटी को, किसी सर्विस को अपने पसंद से खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, अगर कोई शॉपकीपर या कोई सेलर, कोई प्रोड्यूसर हमें मैनिपुलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारा ये राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू बाय एनीथिंग दैट वी डोंट वांट टू बाय। सो
वी हैव दैट राइट इन दी एंड। हमें चाहे कितना भी परसुएड किया जाए, हमें चाहे कितने भी एड्स दिखाए जाए किसी चीज़ के बारे में, कितना भी अच्छा अच्छा बोला जाए, इन दी एंड हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए कि हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। हमें कभी किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो देर इज़ राइट टू सेफ्टी। तो जैसे कि खाने के सामान हम खरीदते हैं मार्केट से, तो एक जब बहुत सारे मतलब इतने सारे कंज्यूमर्स उस चीज़ को खरीद रहे हैं, एक इम्प्लाइड वो होता है कि this particular food product, or even if it's not a food article, if it's anything else, it should maintain certain safety standards। उसके कुछ safety standards वो maintain करने चाहिए। उस चीज़ को ऐसी इंग्रेडिएंट से बनानी चाहिए या ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करके बनानी चाहिए कि कभी भी कंज्यूमर्स के लाइफ या हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। So the right to safety protects the life and health ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें जो हमारे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। सो दीज आर लाइक मतलब ये हमारे राइट्स हैं, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, ये ऐसा हो, ये हमारा अधिकार है, राइट। सो दैट इज राइट टू सेफ्टी। एक एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें राइट टू सेफ्टी की, तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड को काफ़ी अडल्टरेट किया जाता है काफ़ी बहुत बार खाने में कुछ काफ़ी पॉइजनस, काफ़ी कॉन्टैमिनेटेड चीज़ें मिला दी जाती है, काफ़ी उसको कॉन्टैमिनेट किया जाता है, काफ़ी पॉइजनस केमिकल्स वगैरह पाई जाती है खाने में। तो ये सब चीज़ें जब डिस्कवर होती है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे राइट टू सेफ्टी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब अगर हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद हमारा तबीयत खराब हो जाता है, so we should our right to safety has been violated and we should raise our voice against it। we have proper forums जो हमारी बातें सुनेंगे, जो हमारे concerns को uphold करेंगे, जो सुनेंगे कि हाँ, एक चीज़ हमने खरीदी थी, उससे हमें नुकसान हुआ, तो वो हमारे बिहाफ में वो हमारा डैमेज जो है उसको कॉम्पेंसेट करवाने की कोशिश करेगा, वो हमारे बिहाफ में उस चीज़ को अपहोल्ड करेगा, उस केस को अपहोल्ड करेगा। सो वी विल सी लेटर, हम देखेंगे कि कैसे वो पूरा प्रोसीजर काम करता है। So but moving on for now, we have the right to be heard। So the right to be heard जब हम कहते हैं तो अगर हमारे साथ हमारे किसी भी राइट का वायोलेशन हुआ है या हमारे साथ किसी भी तरह का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास कंज्यूमर फोरम्स है जहाँ पे हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो इनके थ्रू अगर हम हमारे सेफ्टी के साथ या अगर हमारे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या अगर हमारे को राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमें प्रॉपर वो नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने कोई इन्फॉर्मेशन डिमांड की जो हमें नहीं मिला, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन दीज आर सम ऑफ आवर कंसर्न्स दैट वी कैन रेज इन पर्टिकुलर कंज्यूमर फोरम्स, और हमारी बातें जो है वो सुनी जाएंगी। सो दैट इज द राइट टू बी हर्ड। The fifth right that we have is right to seek redressal। This is also one of the most important rights of us as consumers। तो हमारे साथ अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो हम केसेस फाइल कर सकते हैं। हम किसी भी कंपनी जो भी कंपनी है जिनका हमने प्रोडक्ट यूज़ किया था और हमारा तबीयत खराब हो गया, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, और वो कोर्ट्स जो है हमारे बिहाफ में वो केस लड़ती है और हमें प्रॉपर डैमेज का हमें कॉम्पनसेशन दिलाने का कोशिश करती है। सो we have a separate system of consumer courts only for this purpose। हमारे पास consumer courts है जो सिर्फ ये consumers के rights को protect करने की कोशिश करता है, और अगर उनके rights को violate किया जाता है तो उन्हें proper कॉम्पनसेशन दिलाने की कोशिश करता है, उन्हें प्रॉपर जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है।
And the last right that we are going to talk about is the right to consumer education. तो consumer education is basically knowing more and more about your rights, gaining more and more awareness about what are the various things that are associated with consumption, और मतलब कैसे कैसे हम कैसे राइट्स है हमारे पास एज कंज्यूमर्स, कैसे हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कैसे हम इन एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आती है। तो हम खुद को एज कंज्यूमर्स एडुकेट करने का भी राइट रखते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है, और काफ़ी वक्त नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस NGOs भी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपरली जज करके खरीद सके, ताकि हम हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, ताकि हम गलत प्रोडक्ट्स ना खरीदें। इसीलिए काफ़ी बार ट्रेडमार्क्स और लोगोज यूज़ किए जाते हैं जो एक ऑथेंटिकेशन मार्क होता है, दैट्स लाइक अ मार्क ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो देख के हमें पता चलता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सो वी कैन रिलाई ऑन दोज ऑथेंटिकेशन मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें आती है कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर। इट जस्ट मीन्स कि हम खुद को एज कंज्यूमर ज़्यादा एडुकेट कर सकते हैं, ज़्यादा अवेयर बना सकते हैं। तो ये सारी हमारी वो राइट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एज कंज्यूमर्स। पर इन राइट्स के साथ हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो हमें एज कंज्यूमर्स निभाने चाहिए, जो ग्राहक होने के नाते हमें निभाने चाहिए। तो पहला होता है डीलिंग विद एडवर्टीजमेंट्स। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार कंपनीज जो है एडवर्टीजमेंट्स इशू करती हैं और वो अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलती है, उसका सेल बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स के बीच में सेल करने के लिए। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि हम हमेशा इन एडवर्टीजमेंट से जो है इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट्स हमेशा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देती है हमें, ये हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। एडवर्टीजमेंट्स हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। तो और ये वही कंपनी बना रही है जिसने वो प्रोडक्ट बनाया, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। तो एडवर्टीजमेंट से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, एडवर्टीजमेंट से हमें हमारे जजमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं आने देना चाहिए। सो वी शुड बी एबल टू डील विद एडवर्टीजमेंट्स, और हम अपने रैशनलिटी को यूज़ करके, हम अपने अवेयरनेस को यूज़ करके किसी भी तरह का हमें डिसीजन लेना चाहिए जब कंजम्पशन की बात आती है। द सेकेंड ड्यूटी दैट वी हैव इज बाइंग क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि कुछ ट्रेडमार्क्स होते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन मार्क्स होते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड गुड्स हैं, इनके साथ ये रिलायबल है, इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको पहले परखा गया है, इनको पहले चेक किया गया है, उसके बाद इन पे ऑथेंटिकेशन मार्क्स लगे हैं। तो हमें कभी भी सस्ता खरीदने के चक्कर में हमें कभी भी बुरे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। हमें वो ऑथेंटिकेशन मार्क्स देख के हमें प्रॉपर सर्टिफाइड गुड्स खरीदने चाहिए जिनका पहले टेस्ट हो चुका है, जो कि मतलब सर्टिफाई किए गए हैं कि ये क्वालिटी सही है यूज़ करने के लिए, जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। तो हमें ऐसे गुड्स का यूज़ करना चाहिए। द थर्ड थिंग इज बीइंग अ ग्रीन कंज्यूमर। तो एज कंज्यूमर्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे कंजम्पशंस और हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम जो है वो बीइंग वेरी डेंजरस और वेरी हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, तो हम मार्केट में सामान लेते हैं तो हम हमेशा प्लास्टिक बैग्स का डिमांड करते हैं। हम कहते हैं कि भैया प्लास्टिक बैग है तो दे दो, इतना सारा सामान कैरी करना है। एंड प्लास्टिक बैग्स एज वी ऑल नो आर वेरी हार्मफुल टू दी एनवायरनमेंट, टू दी नेचर। तो क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो है उनको वो कभी ख़राब नहीं होते, दोज आर लाइक ड्यूरेबल, सो एंड यू कैन नॉट इवन बर्न देम बिकॉज देन दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। तो उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वो बस नेचर में रहते हैं, दे गेट स्टक टू सेवरल प्लेसेस, और वो नेचर को जो है कॉन्टेमिनेट करते हैं बिकॉज उनका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो
सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं, पर हमारे डिसीजंस जो है एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए नेगेटिव तरीके से। हमारे डिसीजंस नेचर को खराब नहीं करने चाहिए। सो दैट्स द थर्ड ड्यूटी वी हैव एज कंज्यूमर्स। द फोर्थ वन is a very important one and this is something that most of us ignore, और ये बहुत ज़्यादा important है कि हम हमेशा ये करें। It is demanding a bill of the purchase। हम कहीं से भी सामान खरीदते हैं तो हम काफ़ी बार जो है ऐसे ही सामान लेके आ जाता है, हम कभी बिल नहीं मांगते हैं, पर उससे होता ये है कि अगर वो सामान डिफेक्टिव निकला और हम अगर उस शॉपकीपर को जाके बोले, अगर जान पहचान का शॉपकीपर हो तो वो हमारी बात मान लेता है, वो एक्सचेंज भी कर देता है या वो पैसे वापस कर देगा। पर अगर शॉपकीपर जान पहचान का नहीं हो या अगर शॉपकीपर फेयर नहीं हो अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में, तो वो बोलेगा कि हमें तो नहीं पता, हमें तो याद नहीं है कि आपने कब सामान लिया था। एंड ही विल जस्ट इग्नोर द फैक्ट, ही विल जस्ट डिनाई द फैक्ट कि ये सामान उसी के दुकान से लिया गया और ये डिफेक्टिव निकला है। तो दैट इज़ वाई फॉर दिस पर्पस हमें हमेशा एक बिल का परचेज का जो है एक बिल लेना चाहिए, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने वो सामान वहाँ से लिया है। और अगर हम कंज्यूमर कोर्ट्स में अपील करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास वो बिल हमारा एविडेंस होगा कि हमने इस दुकान से ये सामान लिया था और ये जो है ये खराब निकला है, एंड दैट हैज़ दिस हैज़ हैड दिस इफेक्ट ऑन माई हेल्थ, ऑन माई वेलबींग। तो दैट इज़ लाइक आवर एविडेंस ओवर देयर। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं से भी सामान खरीदते हैं, हम कहीं से भी खरीदारी करते हैं तो हमें हमेशा उस चीज़ का एक बिल लेके रखना चाहिए। तो ये थे हमारे ड्यूटीज़ एज कंज्यूमर्स, ये थे हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अगर हमारी गवर्नमेंट हमें राइट्स देती है तो हमसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम पे लेवी करती है, हमसे कुछ ड्यूटीज़ भी एक्सपेक्ट करती है कि हम एज कंज्यूमर्स इन चीज़ों को मान के चलेंगे। और ये हमने डिस्कस किए कुछ राइट्स जो हमारी गवर्नमेंट हमें देती है।